इमेजिन करो आप एक छोटी सी फेसबुक पोस्ट लिखते हो और कुछ महीने बाद वही आइडिया बन जाता है $1 बिलियन कंपनी। और उस कंपनी का मिशन है इंडिया के उन 14 करोड़ से ज्यादा वर्कर की जिंदगी बदलना जिनके बिना हमारा शहर चल ही नहीं सकता। ये कहानी है अर्बन कंपनी की, 3 दोस्तों की जो बड़े सपने लेकर इंडिया वापस आए और एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले। ये सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है, ये है इंडिया के इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर को फॉर्मल बनाने का मिशन। सो आप देख रहे हो जोसेफ रेड्डी टॉक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया का सबसे इंस्पायरिंग बिजनेस केस स्टडीज, और वो भी सिंपल हिंदी में। सो आज का टॉपिक है अर्बन कंपनी कैसे बन गया इंडिया का सर्विस जायंट। सो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, इंडिया सर्विस सेक्टर की हकीकत। दोस्तों, आज इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और 2028 तक हम जर्मनी को भी क्रॉस कर देंगे। लेकिन 2025 में इंडिया की इकोनॉमी साइज $4.1 ट्रिलियन है। इसमें से 54% इकोनॉमी सिर्फ सर्विस सेक्टर से आती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्विस सेक्टर में 18 करोड़ लोग काम करते हैं, पर उनमें से 80% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, यानी डिलीवरी बॉयज, ड्राइवर्स, ब्यूटिशियंस, एसी रिपेयर गाइज, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वो सभी लोग जिनके बिना आपका दिन शुरू भी नहीं होता। लेकिन इनकी लाइफ में ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना ही कोई फिक्स इनकम, ना ट्रेनिंग और ना ही कोई रियल ग्रोथ। इनके बीच एक बड़ा इशू था मिडिल मैन का। कस्टमर से पैसे तो मिलते थे, लेकिन उसमें से एक बड़ा कमीशन बीच वाले ले जाते थे, और जो रियल काम करता था उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। पार्ट 2, 3 फाउंडर्स का सपना। अब एंटर करते हैं 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स, अभिराज, वरुण और राघव। तीनों फॉरेन में बड़े कंपनीज में काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस चलते हैं और कुछ अपना बनाते हैं। उन्होंने देखा इंडिया में सर्विस लेने के एक्सपीरियंस काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। किसी को प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ब्यूटिशियन चाहिए, तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम पे आएंगे या नहीं, चार्ज कितना होगा, और कुछ भी क्लियर नहीं रहता। तो तीनों ने सोचा व्हाई नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शुरुआत उन्होंने एक फेसबुक ग्रुप से की। एक सिंपल पोस्ट लिखा कि आपको अगर कोई भी सर्विस चाहिए तो हमें बताओ, हम हेल्प करेंगे। और लोगों ने फास्ट रिप्लाई करना शुरू कर दिया। कोई बिजनेस कार्ड चाह रहा था, कोई एसी रिपेयर। वहीं से इनको मिला अपना फर्स्ट वैलिडेशन। पार्ट 3, अर्बन क्लैप का जन्म। 2014 में उन्होंने लॉन्च किया अपना स्टार्टअप अर्बन क्लैप। पहले 10 कैटेगरीज में सर्विसेज मिलती थी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ब्यूटी, फिटनेस ट्रेनर एक्सेट्रा। डिमांड साइड का ध्यान अभिराज ने रखा, सप्लाई साइड यानी सर्विस प्रोवाइडर्स को मैनेज किया वरुण ने, और उनका थर्ड को फाउंडर राघव बना टेक ब्रेन, जिसने वेबसाइट बनाई। जब डिमांड बढ़ने लगी, उन्होंने $1.5 मिलियन की फंडिंग रेज की। 3 महीने बाद $10 मिलियन का सीरीज ए फंडिंग भी मिल गया। लेकिन पार्ट 4, फर्स्ट रियलिटी चेक। एक बड़ी दिक्कत सामने आई, प्रोफेशनलिज्म मिसिंग था। उनका मॉडल एक ओपन मार्केट प्लेस जैसा था, जहां मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स लिस्ट होते थे, लेकिन कस्टमर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है। उसे तो बस यही चाहिए कि टाइम पे सर्विस, ट्रेन प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट प्राइस। तो इससे अर्बन क्लैप को ये समझ आ गया कि अगर हमें स्केल करना है तो हमें पूरा सिस्टम कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। पार्ट 5, वुमेन्स ब्यूटी, फर्स्ट डीप वर्टिकल। उन्होंने सबसे पहले वुमेन्स ब्यूटी वर्टिकल को पिक किया और हर प्रॉब्लम को 1 बाय 1 सॉल्व किया। ब्यूटिशियंस के पास क्वालिटी टूल्स नहीं थे, तो अर्बन क्लैप ने सप्लाई चेन बनाई। पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, तो फाइनेंस ऑप्शन दिया। ट्रेनिंग नहीं थी, तो इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर बनाया। ये मॉडल इंडिया का पहला फुल स्टैक मॉडल था, जिसका रिजल्ट कस्टमर्स हैप्पी, रिपीट रेट बढ़ने लगे, ब्यूटिशियंस खुश, ज़्यादा पैसे मिलने लगे। अर्बन क्लैप का प्रोडक्ट मार्केट में फिट बैठ गया। पार्ट 6, स्केल एंड फंडिंग। अब उन्होंने स्केल करना शुरू किया। 2015 में $25 मिलियन का सीरीज बी फंडिंग मिला। अगले 4 सालों में कंपनी 10 शहरों में पहुंच गई। 2019 तक 30 लाख कस्टमर्स और वैल्यूएशन 7,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन एक और बड़ा स्टेप लेना भी बाकी था, ग्लोबल एक्सपेंशन। अर्बन क्लैप ने अपना नाम बदल के अर्बन कंपनी बना लिया, क्योंकि क्लैप कुछ कंट्रीज में नेगेटिव वर्ड करता था।
और एक्सपेंशन स्टार्ट किया दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसी कंट्रीज के साथ। लेकिन 2020 में कोविड आ गया। पार्ट 7, पैंडेमिक एंड पिवट। पैंडेमिक की वजह से अर्बन कंपनी को कुछ मार्केट्स बंद करने पड़े, जैसे यूएस और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडिया में अभी भी उनका ग्रोथ चालू था और तब उन्होंने देखा एक नया अपॉर्चुनिटी, होम अप्लायंसेस। थाउजेंड्स ऑफ एसी रिपेयर, आरओ सर्विस करते वक्त उनको समझ आया कि लोग हर साल सर्विसिंग से परेशान हो जाते हैं। तब उन्होंने लॉन्च किया नेटिव ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर, जिसका मेन फीचर था कि 2 साल तक उनको फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये था एक हाई टिकट, हाई मार्जिन बिजनेस और ये सेक्टर ऑलरेडी $64 बिलियन का है। पार्ट 8, फ्यूचर एंड चैलेंजेस। अर्बन कंपनी का कोर मार्केट तो 50 शहरों में ऑलरेडी पहुंच चुका था। अब या तो वो नए कैटेगरीज में जाएं, जैसे पेट केयर, कार वॉशिंग, एडरली केयर, होम रिनोवेशन, या फिर ग्लोबल एक्सपेंशन करें। लेकिन वो ऑलरेडी थोड़ा रिस्की साबित हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस इतना इजी भी नहीं होगा, क्योंकि एलजी, सैमसंग, गोदरेज जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। लेकिन अर्बन कंपनी के पास एक सॉलिड एडवांटेज है। हर दिन उनके वर्कर्स लाखों घर में जाते हैं। उनके पास रियल डेटा है कि लोग आखिर में चाहते क्या हैं। तो दोस्तों, अर्बन कंपनी की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सपना देखो और उन्हें पूरा करो। सो अगर आप एक फाउंडर हो या सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अर्बन कंपनी का मॉडल एक परफेक्ट केस स्टडी है। सो आपको इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिला? क्या आपने कभी अर्बन कंपनी का यूज़ किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।